डंजन की एपिसोड 16 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में जायंट मॉन्स्टर आयरन हॉट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बड़ी स्पीड से उसे अटैक से बचते हुए कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और बहुत स्पीड में जॉइंट मॉन्स्टर के पेट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से अटैक इतना जबरदस्त था कि वह जायंट मॉन्स्टर पीछे जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी दूसरा जॉइंट मॉन्स्टर अपने पावर से एनर्जी चारों तरफ से अटैक करती है आयरन हॉट के ऊपर। यह देखकर आयरन हार्ट भी सील बनाकर उस अटैक को रोक लेता है और अटैक खत्म होते ही अपना रॉकेट लॉन्च करके कहता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रू फायर पावर क्या है। और वह सारे रॉकेट जाकर जायंट मॉन्स्टर के लगते ही जायंट मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। यह देखकर लड़का कहता है, यह टेरिफाइंग पावर है। लड़की कहता है, कैटास्ट्रोफी लेवल मॉन्स्टर स्क्वाड आयरन हार्ट की सील को भी नहीं भेज सके, यह तो एक तरफा लड़ाई हो रही है। लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर अटैक करता है और उस अटैक से भी आयरन हॉट सील बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार सील के ऊपर मार पड़ने की वजह से क्रैक होकर जमीन की तरफ गिरता है आयरन हॉट। और इसी मौके का फायदा उठाकर फैंग आयरन हॉट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। उसी वजह से सील तोड़कर अंदर अटैक करती है। यह देखकर थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है आयरन हॉट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फैंग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पार्टिकल स्लैश अटैक करके आयरन हॉट की एक हाथ काट देता है। यह देखकर लड़की कहती है, वह विब्रानियम तलवार है और यह एक शैडो वर्ल्ड की एक हथियार होना चाहिए, लेकिन उसने इसे कैसे प्राप्त किया। और आयरन हॉट हवा में उड़ते हुए अपनी हाथ जोड़ते हुए कहता है, डिस्पिकबल ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चुपके से अटैक करने की। फैंग कहता है, चूंकि आप चुपके से रहना पसंद नहीं करते हैं, तो चलिए सीधी लड़ाई करते हैं। और एक शील्ड को समवन करके 100 टाइम्स एक्सट्रीम मैग्नेटिक अब्जॉर्प्शन फोर्स पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आयरन हॉट मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है और सीधा जाकर उससे चिपक जाता है। यह देखकर फैंग कहता है, मुझे यह मैग्नेटिक शील्ड आर्मी रोबोट डेवलपमेंट कंपनी से मिली है और इसे लेने का मकसद सिर्फ तुम्हें टारगेट करने के लिए। और जब आयरन हार्ट खुद को उस सील से छोड़ा नहीं पता है, तब चिप का पावर बढ़ा देता है। उसी के साथ आर्क लाइटनिंग डिस्चार्ज अटैक करके खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वह शील्ड टूट जाती है। यह देखकर आयरन हॉट कहता है, बस तुम्हें यही मिला था और तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन फैंग उस इम्पैक्ट की फोर्स से खुद को कंट्रोल करके कहता है, मेरे पास अभी भी आपके लिए एक और उपहार है। और तभी आसमान से कोई लाइट आकर आयरन हॉट को डायरेक्ट हिट होता है और उसका हालत बदतर से भी बदतर हो जाती है। लेकिन वैसा ही हालत में कहता है, एक्टिवेट कंप्लीट रिकवरी। और इतना घमासान फाइट देखकर लड़का कहता है, वह वास्तव में अल्टीमेट स्टार कैनन को एक्टिवेट करने में कामयाब रहे, जिसके लिए सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। लेकिन उसने इस दुनिया में ऐसी शक्ति कैसे प्राप्त की। लिन कहता है, भगवान ही जाने यह कैसे किया। और उसी दौरान आइस फायर एंड सर्कल फैलने लगती है। यह देखकर हिया कहता है, यह अच्छा नहीं होने वाला, लास्ट एक्सपेंशन शुरू होने वाला है। ताओ ताओ कहता है, मिस्टर झूठा, मैंने स्टार कैनन को वैसे ही एक्टिवेटेड कर दिया है जैसा आपने योजना बनाई थी, लेकिन जब तक आयरन हॉट का एनर्जी सोर्स मौजूद है, वह तुरंत ठीक हो जाएगा। तो अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं। उसी के साथ 1 मिनट बचा था सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के लिए। और दूसरी तरफ आयरन हार्ट पूरी तरीके से हीन होकर हवा में उड़ते हुए कहता है, मैंने इस लड़ाई को 1 मिनट में जीत लिया तो डेथ सर्कल पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा, तो उसके बाद मेरे अलावा हर कोई नाश हो जाएगा। लेकिन फैंग रोबोट अंडे को निकाल कर कहता है, आप आखिरकार फ्लेमिंग हॉट वर्ल्ड में हैच्ड हुए हैं, तो अब की चलने की बारी है। और उस रोबोट अंडे को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वह रोबोट बाहर आ जाती है। और उस रोबोट को देखकर लिन कहता है, वह डार्क रूइन सिटी का बॉस है, आयरन विंग जायंट। तो वह उसका ट्रम्प कार्ड था और रोबोट अटैक करने के लिए बढ़ जाता है आयरन हार्ट के ऊपर। लेकिन तब भी आयरन हार्ट लेजर अटैक करते हुए कहता है, यह सब एफर्ट्स बेकार है। लेकिन आयरन हॉट की उस अटैक से रोबोट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और वह रोबोट आयरन हॉट के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ धीरे धीरे आयरन हॉट को जगरने लगती है और डेथ सर्कल का भी टाइम खत्म होने लगती है। और मौत को करीब देखकर लड़की आंख बंद करके जीतने के लिए प्रे करने लगती है। और सिर्फ 6 सेकंड बचे थे पूरी चीज खत्म होने के लिए। लेकिन फैंग रोबोट को आदेश देती है, अब समय आ गया है, उसकी एनर्जी को कंज्यूम करो। और रोबोट को यह आदेश मिलते ही आयरन हॉट की एनर्जी सूखने लगती है। लेकिन आयरन हॉट कुछ कर भी नहीं पा रहा था और डेथ सर्कल फैलने में 3 सेकंड बचे थे। लेकिन तब तक एनर्जी शोक लिया था आयरन हॉट का पूरी तरीके से और नीचे जमीन की तरफ फेंक देता है आयरन हॉट को। और नीचे की तरफ जब गिर रहा था तो आयरन हॉट ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। उसी के साथ नोटिफिकेशन आती है, आइस और फायर के शहर के फाइनल बॉस को एलिमिनेटेड कर दिया गया है।
और शैडो वर्ल्ड क्लियर हो गई है, इसीलिए सभी अवेकन को 1 मिनट में वापस ट्रांसपोर्टेड किया। और यह अनाउंसमेंट सुनते ही लिन खुश होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आयरन विंग जायंट ने एनर्जी कोर को अब्सॉर्ब करने की वजह से अपने अंडे के रूप में वापस आ गया है। लड़की कहता है, मुझे केवल इतना पता है कि एक बार पंक्तिबद्ध गैंत ने इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। यह दिल जीतने की तुलना में बहुत अधिक भयानक होगा। लड़का कहता है, बस यह मायने रखता है कि हम जीवित है। यू कहता है, उसने सच में कर दिया और वो हजारों साल से एक ही दिन में फंसा हुआ था, शायद वह बात सच है। आन्य कहता है, और मुझे लगा कि मैं मरने जा रहा हूँ। लेकिन हिया जून खुश होते हुए कहते हैं, बॉस कूल है। ताओ ताओ कहता है, इस पूरी काम की वजह से मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं वापस जाने के बाद पूरी रात वीडियो गेम खेलने में बिताऊंगा। और याओ ऊपर से नजारा देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ फैन कूल तरीके से आते हुए सोचता है, और शेडो वर्ल्ड ओपन होने के रोल से ऐसा लगता है अगली शैडो वर्ल्ड जब खुलेगा इस सेट वर्ल्ड से भी खतरनाक होगा, और मेरे पास जो ज्ञान और जानकारी है वह बेकार हो जाएगा। इसीलिए जीवित रहने के लिए मुझे उन लोगों को और अधिक मजबूत बनाना होगा।